करता है। अच्छा। 72 ममालिक के अंदर IMF की जो निगोशिएशंस हैं उस कभी भी 1 साल सवा साल ऐसे डिले नहीं होती। असद कैसर साहब ने बयान दिया है, उन्होंने कहा ठीक है हम ताखीर से करने इंतखाबात, हम ताखीर से करने को तैयार है, लेकिन और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि जिसके अंदर IMF की निगोशिएशन डिले हो रही है। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी यहां इतना कुछ होता तो मैं या 3 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियों के साथ यहां क्यों जलील होता के लिए तालीम और सेहत के ज़िम्मे में, और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) जो FATF की नजरों में आ चुका है। ये कहते हैं इमरान खान मुआहदा कर गया था, अगर वो मुआहदा कर गया था तो इंप्लीमेंट करो, फिर दोबारा मुआहदा करने की क्या जरूरत है? तोड़ा था। नहीं तोड़ा नहीं, उन्होंने कहा था मुआहदे के मुताबिक अमल दरामद नहीं हुआ। अच्छा। तो आप अमल दरामद कर लो। अच्छा। यानी लोगों को झूठ बोल के आप लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं। मैं आपको 1000 दफा कहा है कि IMF जो है वो कभी ये नहीं कहता कि आप पेट्रोल की सब्सिडी दो या ना दो, तुम्हारे पास पैसे हैं जो मर्जी करो, तुम कर्जा की किस्त पहले निकाल लो। तो वी आर देयर कि आपके पास कर्जे की किस्त हो ताकि आइंदा कोई आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सके। तो अभी फ्यूल सब्सिडी पर क्यों एतराज उठा रहा है? पर उसके बावजूद भी नहीं कवर हो सका ना इनसे। आप मसला समझिए, कब देखिए 1 रुपया उन्होंने फिर इंटरेस्ट रेट कल बढ़ाया है। ये क्यों बढ़ाते हैं इंटरेस्ट रेट? इसलिए कि बाहर से आपको कोई पैसे नहीं देता, आप पाकिस्तान का रुपया खर्च करना चाहते हैं। ठीक है। ये बेसिकली इसको कहते हैं कि ये जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं, अच्छा। ट्रेजरी बिल्स जो है वो इशू होते हैं और वो उसको ऑनर करते हैं पाकिस्तान के लोकल बैंक्स। अब इस वक्त 97% ऑफ दीज बैंक्स इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी जगह नहीं लग रही। बैंक ना आप किसी को कर्जा दे रहे हैं कि वो कोई फिल लगाए, बैंक ना ये कर्जा दे रहे हैं कि वो अपने लिए कोई पेस्टिसाइड खरीदे या कुछ और खरीदे। इंडिविजुअल बैंकिंग पाकिस्तान में खत्म हो चुकी है। वो सिर्फ और सिर्फ मजे करते हैं, सारा पैसा अपना उठाते हैं और पाकिस्तान की हुकूमत को कर्जे में देते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत मेरी खाल खींचती है, मुझसे पैसे लेती है, मुझ पे टैक्स लगाती है और टैक्स लगाने के बाद मेरा ही पैसा जो है उनको दे देती है, इन बैंकों को दे देती है। यानी मेरा ही पैसा जो बैंकों में जमा है वो लिया पाकिस्तान की हुकूमत ने, फिर मेरे ऊपर ही टैक्स लगाया और मेरे ही टैक्स से जो सूद लिया वो दिया उस बैंक को, पैसा मेरा। यानी जूतियां भी मेरी, अवाम की, और सर भी अवाम का। अब मजे कौन करती है? पाकिस्तान की हुकूमत, जिसके अल्ले तरे खत्म नहीं होती। मजे करता है वो तमाम के मालिक जो बुनियादी तौर पर स्वाय इस बात के इस तरह से पैसा लोगों के अकाउंट से इकट्ठा किया और हुकूमत को दे दिया और कहा अब नहीं हम देते। देखिए 1-2 महीने के अंदर आपकी कितनी दफा आपका शरह सूद बढ़ा है। किस लिए बढ़ाते हो शरह सूद? सिर्फ इसलिए बढ़ाते हो कि इन लोगों के मोटे मोटे पेट और तिजोरियां भरे इन बैंकों। ये है हमारी पाकिस्तान की टोटल इस इकोनॉमी, जिसका हाल इतना बुरा है कि आप पाकिस्तान के अंदर आज कितनी तकलीफ दे बात है ना कि असेंबली के अंदर किसी ने ये डिस्कस नहीं किया कि लोग जो हैं खाना क्या खा रहे हैं, कहां से खा रहे हैं, आटा किसको मिल रहा है, रोटी किसको मिल रही है, कीमतें कितनी महंगी हैं, पेट्रोल कितना महंगा है। आपको पता है कि आपके यहाँ क्लोयर हुए चले जा रहे हैं। आपकी कोई इस वक्त ऐसी कंपनी नहीं है कि जो यहाँ पर जो ऑटोमोबाइल वाली होंडा बंद हुई, सुजुकी बंद हुई, दूसरे बंद हुई। अब मैं आज देख रहा था टर्किश एयरलाइन ने बंद कर दिया अपने आप को। अच्छा। जहाँ अच्छा खासा प्रॉफिटेबल सेक्टर था, लोग टर्की से आगे यूरोप जाते थे, अमेरिका जाते थे, बंद कर दिया। उनको पता है कि एक दिन पाकिस्तान के अंदर हमें पेट्रोल नहीं मिलना। हम क्यों करें यहाँ पर सूरत? किसकी ख्वाहिश है मादरे मिल्लत को अपने माँ बाप का घर छोड़ के आके जाके तीसरे चौथे मुल्क में सिस्टम को एक सेकंड क्लास सिटीजन जिंदगी गुजारे? खान साहब कभी सोचा आपने? लेकिन खान साहब आपने डिलीवर किया। आपने एक इंतहाई करीबी साथी को ओवरसीज पाकिस्तानी का पोर्टफोलियो दिया था जो अपने जहाज में ट्रेवल करता है, जिसको पता ही नहीं है कि एयरपोर्टों के ऊपर हमारे साथ क्या सलूक होता है। कभी सोचा आपने? तो फिर ये सारी चीजों, और फिर आप कहते हैं कि हम अच्छा उसके साथ ये एक कंटीजेंसी भी लगाते हैं। खान साहब कहते हैं हम पाकिस्तान में हालात इतने अच्छे कर देंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानीज विल कंपेल टू इन्वेस्ट मनी इन पाकिस्तान। खान साहब को करने के लिए कितना अरसा दरकार है? आपने 4 साल में थाना कचहरी को चेंज करने की कोशिश की है? अकाउंटेबिलिटी आपने की है? एक सिंगल डॉलर आप बाहर से जो करप्शन का पड़ा था वो नहीं लेकर आए, जिसमें मेरा बड़ा फेवरेट लीडर है मुराद सईद, उसने गला चीख के असेंबली में चीखा था, पैसे लेके IMF के मुंह पे मारेंगे और ओवरसीज पार्टी एज कर देंगे।
ਉਹ ਗਲਮੇ ਪਾੜਦਾ ਸੀ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਉਥੇ ਸਮਰੀ ਖੁਦ ਆਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਡਾਲਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ 200 अरब डॉलर कहता है बाहर पड़ा है। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਣ ਲਓ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਾਲਟੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ खुद ਆਦਾ ना लो यार कुछ तुसी की कर लगे हो। दूसरे लोगों को आप क्या कहते हैं कि जिनका ईमान कमजोर ईमान पुख्ता होता है तो खौफ खत्म हो जाता है, तुसी मुंह ते बाल्टी पा ली। और यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है बाल्टी को, कहते ये देखो। यहाँ पे आप बच्चे क्या कह रहे थे, वो कहते हैलोवीन का कॉस्ट्यूम है, ये यकीन कर लें। यहाँ पे कार्टून बना दिया उन्होंने, कहा एक्स प्राइम मिनिस्टर हैज इन अ कॉस्ट्यूम, इन अ हैलोवीन कॉस्ट्यूम। ये अमीरुल मोमिनीन है, ये अमल बिन मारूफ का चीफ है। ये कहते हैं खौफ के बूथ गिरा दो, अपने सिर पे बाल्टी पा ली। तो सर ये आखिरी बात है कि इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया अल जजीरा को और कह रहे हैं कि इंडिया एशियन टाइगर बन गया है। तो अगर इंडिया एशियन टाइगर और चाइना को भी कहते हैं वो एशियन टाइगर है, तो जो एशियन टाइगर के साथ जब वजीर आजम थे तो बात क्यों नहीं करते थे? तब तो कहते थे मैं मेरी गैरत गवारा नहीं करती, तब तो कहते थे मैं कारोबार ही नहीं करूंगा, मैं कॉटन नहीं मंगवाऊंगा, मैं चीनी जो है वो रशिया से मंगवा लूंगा, मैं इधर से नहीं भारत से ये क्रॉस बॉर्डर से नहीं मंगवाऊंगा। तो ये सियासतदान हमारे ऑपोजिशन में कुछ और होते हैं, हुकूमत में कुछ और होते हैं, कोई पूछता भी नहीं है। बीमा साहब उसकी वजह ये है कि अगर पाकिस्तान के भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक हो तो वो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट का प्रॉब्लम वो एक इशू है। बेहतरी करना पाकिस्तान के अंदर चीजों की प्राइसेस नीचे आए, ट्रेड करें भारत के साथ, वो नेशनल इंटरेस्ट है। लेकिन पाकिस्तान को आदत पड़ चुकी 76 साल में कोई ऐसा काम नहीं करना जो नेशनल इंटरेस्ट हो। खान साहब मुझे आज याद है, हमने कई दफा ये बात की थी, एक दिन उन्होंने फैसला किया था कि ट्रेड खोला जाए भारत के साथ, लेकिन दूसरे दिन फौरन कह दिया था कि हम ट्रेड नहीं खोलेंगे। हमारे शहबाज शरीफ साहब ने भी ट्रेड मिनिस्टर भेजा है एम्बेसी हाई कमीशन ऑफिस में इंडिया में, लेकिन उसने ट्रेड नहीं किया, वो पकौड़े ही खा रहा है वहां। तो मेरा मकसद ये है कि हम कोई भी जो काम ऐसा नहीं करना चाहते जो नेशनल इंटरेस्ट में हो, जातियात और डॉलर बेस्ड पॉलिसीज बनाएंगे, वो यही होगा। खान साहब तो खैर किसी के साथ भी बात नहीं करना चाहते, वो सिर्फ अपनी मर्जी के चंद लोग हैं, वो बस इस तरह के वो उनके साथ ही बातचीत करते हैं, दूसरे लोगों के साथ तो वो बुरा मनाते हैं, वो बात उनके स्टैंडर्ड का वो नहीं ना। ही इज लार्जर देन पाकिस्तान, ही इज लार्जर देन वो कहता है अमीरुल मोमिनीन, वो कहते हैं अय्यब तैयब अर्दगान के टक्कर का बंदा हूं, एमबीएस टाइप के लोग मुझसे अगर बात करना चाहे तो शायद मैं करूं, वरना मैं दूसरे किसी से बात नहीं करूं। ये फिर इस तरह ही है ना पाकिस्तान। अब जब 22 करोड़ लोगों की आंखें बंद हो, कान बंद हो, चीमा साहब, वो इस तरह ही है। हालांकि भारत के साथ उस रीजन, भारत आप एशियन टाइगर, अब इससे आगे कहां जाएंगे जब नेटो कह रहा हो कि हम आपको नेटो की मेंबरशिप देते हैं। आज की मैं बात आपको बताता हूं, 850 मिलियन लोगों की एक्सेस है ब्रॉडबैंड, 8 बिलियन ट्रांजिशन है उनकी यूपीआई की, वो जो ट्रांजिशन डिजिटल इंडिया की बात कर रहा हूं। तो जिस तरीके से वो आगे निकल के आ रहे हैं, दे हैव कमांड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब असला अफ्रीका में बेच रहे हैं चीमा साहब बना के। तो मेरा मकसद है कि आप उनके साथ छेड़छाड़ में खामखा छेड़ते। मैं तो ये हमेशा मिन्नतें करता रहा हूं, मैं वास्ते डालता रहा हूं पाकिस्तानी बच्चों को कि उनके चैनल देखें, कोई नकल कर ले वहां से। अगर तरक्की, मैं समझता हूं कि अगर आप तरक्की करने के लिए खुद इन्वेंट नहीं कर सकते तो किसी की कॉपी कर ले, लेकिन ये उस नफरत में कॉपी भी नहीं करना चाहते। नफरतें इतनी पाल ली अंदर आप। और मैं एक और बात बता दूं, कई दफा नफरत में आप इतना आगे चला जाते हैं कि वो आपको हर्ट कर रही होती है। अब दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। आप उस नफरत में इतने आगे जा चुके हैं कि इट इज हर्टिंग नाउ। अगले दिन आपने रमजान के अंदर 3 दिन के अंदर 3 माइनॉरिटी के लोगों को कत्ल किया है, 3 रमजान के अंदर। तो मैं अब इससे ज्यादा क्या बताऊं? आपका इस्लाम, आपका स्टेट ऑफ पाकिस्तान क्या है, आपका स्टेट ऑफ इस्लाम क्या है, आपकी स्टेट ऑफ ह्यूमैनिटी क्या है? इसमें दुख और अफसोस है, इससे अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। मसा सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि अगर आप किसी को कुछ खुद शर्त रखी है, वो शर्त मैं आपको बताता हूं। उससे पहले आपको बताता हूं कि ये जो मैंने आपको सिर्फ एक एनालिसिस नहीं दिया कि इंटरनेशनली इमरान खान की एक्सेप्टेंस हो चुकी हुई है, इसका सबूत मैं देता हूं आपको। सऊदी अरब कहता है मुझसे 2 अरब डॉलर ले लो, कल ले लो। ये हमें पैसे नहीं दे रहे थे, चाइना सऊदी अरब पैसे नहीं दे रहे थे हमें। क्यों? IMF ने कहा था कि मैं तुम्हें तब पैसा दूंगा जब तुम्हारे दोस्त ममालिक तुम्हें पैसा देंगे, अगर वो तुम पे एतबार करेंगे तो मैं भी करूंगा, तुम्हें मैं अगली किस्त दे दूंगा। हमारे हालात जो हो रहे हैं, डॉलर 500 तक जा सकता है भाई, पता है आपको। और उसके बाद जो होगा, अभी लोग आटे की लालू में रख के मर रहे होते हैं। इस कौम ने आज तक इतनी भूख नहीं देखी, इतना अफलास नहीं देखा जितना इस दौरे हुकूमत में देखना पड़ रहा है।
खैर जनाब, सऊदी अरब ने कहा मुझसे ले लो पैसे, मैं देता हूँ पैसे, बैंकों में रखो, खुद इस्तेमाल नहीं करने, मुझे तुम पे एतबार नहीं है, बैंक में रखो, कमर्शियल बैंकों में रखो और चलाओ, काम चलाओ अपना। अच्छा